नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ यूपी 95 में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, हमारे खास पेशकश सफ़रनामा में आज हमारे साथ हैं महोबा के वो यूथ जिनकी पोस्टों से अक्सर सोशल मीडिया में आंधी तूफान की तरह वायरल होते हुए देखा होगा आपने। लगातार दूसरों की पोस्टों पे जाकर और या कह सकते हैं कि जो भी सामाजिक या राजनीतिक पोस्ट हैं उन पर हमेशा विशेष तौर पर फोकस और ध्यान आकर्षित करने वाले इंजीनियर राजुल मिश्रा आज हमारे स्टूडियो में हैं। राजुल, बताइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपके नए न्यूज़ तक के लिए मेरी विशेष शुभकामनाएं हैं। जिस तरह आपने कहा कि मेरा राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि जो हमारे समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं, अगर वो हमारे समाज के हित में नहीं है तो उनका विरोध करना। अब उस विरोध को बहुत लोग वैमनस्यता के रूप में ले जाते हैं, तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। तो मेरा हमेशा से यही कोशिश है कि हम अपने माध्यम से, अगर आज के हम युवा अगर हम उस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे या हम किसी भी उस अनैतिक गतिविधियों का विरोध नहीं करेंगे, चाहे हम सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष पक्ष में हो। विपक्ष में भी जब मैं रहा, यहाँ पर मैंने काफ़ी समाजवादी पार्टी की जो भी गतिविधियाँ रहीं, मैंने उनका पुरजोर विरोध किया। राजुल, बात की जाए, चलिए तो ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, पर आपकी जो प्रोफाइल मैंने वॉच की, इंजीनियर राजुल मिश्रा, तो इंजीनियर से ये सफ़र आपका राजनीतिक और सामाजिक में कैसे? देखिए, ऐसा है कि मेरा परिवार यहाँ पर काफ़ी बरसों से राजनीति में है, तो कहीं ना कहीं बचपन से लेकर हमेशा राजनीति की बात होती थी। जब मैं हैदराबाद में था कोरोना के समय, तो देखा कि एक इस तरह का जो हमारे सबके बीच में एक ऐसा भयानक रूप था कि उसमें मुझे लगा कि नहीं, हमको कुछ जाके इस धरातल में अपने महोबा में करना है। तो मैं किसी ना किसी अपने तरीके से या जो भी मेरा माध्यम हो सकता है, तो मैं समाज के उस निचले हिस्से में जाकर भी काम करने की कोशिश करता हूँ। अपने फाउंडेशन के माध्यम से, बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन नाम का हमारा एक फाउंडेशन है, हमारे संस्थापक प्रवीण सिंह जी के माध्यम से हम काफ़ी यहाँ पर कार्य करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र पर भी कार्य करते हैं, यूथ के को जो एक नई दिशा देने का काम है उस पर भी करते हैं। एक हमारा ग्रुप है प्रवासी बुंदेलखंड, उसके माध्यम से भी हम काफ़ी बार हम लोगों ने यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है तो उस पर हमने कार्य किया है। जैसे पर राजुल, ऐसा भी कहा जाता है कि लोगों की टांग खींचने में राजुल मिश्रा माहिर है, लोगों को सच का आईना दिखाने में माहिर है, ये कह सकते हैं आप। मेरे सवाल का भी जवाब नहीं मिला मुझे, इंजीनियर से राजनीति सफ़र क्यों? इंजीनियर, देखिए, इंजीनियरिंग मैंने कभी ये सोच के नहीं करी थी कि मुझे नौकरी करनी थी। उसके बाद भी मैंने नौकरी करी और आज भी मैं नौकरी करता हूँ अगर आपको ये लगता है। लेकिन हाँ, मेरा राजनीति मेरे लिए कभी महत्वाकांक्षा का विषय नहीं है। हमेशा मेरे लिए राजनीति एक मिशन है, एक बदलाव की, एक महोबा के विकास की। महोबा का विकास जो जिस तरह का होना चाहिए था, वहाँ कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो उस पर और अच्छा काम करने की। राजुल, फाउंडेशन के थ्रू जो तुम काम कर रहे हो, तो लगातार हम लोग भी वॉच कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में पर्यटन को लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, तो किस तरह के मिशन पे आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, पर्यटन, हमारे फाउंडेशन में जब हमने पर्यटन के विषय को लिया तो मैंने सबसे पहले मैं आपसे बहुत प्रेरित था, क्योंकि आप अतुल्य महोबा नाम का अपना हैशटैग यूज़ करते थे। तो मुझे भी लगा कि हमारे महोबा में, जब मैं कभी भी साउथ इंडिया में जाता था तो जो वहाँ के मंदिर की शैलीज देखता था, और हम अपने यहाँ के मंदिर को देखते हैं कि 800-900 साल पहले से यहाँ पर कोई मुस्लिम शासक आके तोड़ के गया हमारे मंदिर, लेकिन आज भी वो मंदिर वैसे ही खंडर हैं। तो हमको बड़ा कष्ट होता है ये सब देख के। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीच होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, तो हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और जो हमारी विरासत है इसको संजोने का भी काम होगा। राजुल, एक और बात रही, कहा भी जाता है, जब लोगों से पड़ताल करने की कोशिश की तो राजुल, जो विपक्षी पार्टी है वो कहीं कहीं ऐसा दौर भी आया कि अपनी पोस्ट डालने से घबराने लगे क्योंकि राजुल मिश्रा उनका कटाक्ष करेंगे। नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको सच तुरंत दिखा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है, सबकी फेसबुक पे है, काफ़ी यहाँ कर विपक्ष के लोग हैं जो मुझे ब्लॉक भी कर रखे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलत होने पर मैं अपने लोगों को भी कह सकता हूँ, तो विपक्ष के लोग तो वो भी हमारे अपने ही हैं, तो उनको सिखा दिया जाता है किसी भी तरीके से। राजुल, एक अच्छा मैसेज समाज में ये भी जाता है कि आपने भी इंजीनियरिंग की हुई है और आप उसके साथ में हैदराबाद रहे हैं और आज भी अन्य प्रदेशों में आप विजिट करते हैं, तो बुंदेलखंड में और जो अन्य प्रदेशों में आप विजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में किन चीज़ों में लगता है कि यहाँ के यूथ अभी पीछे हैं? यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर जो यूथ है ना, उसको एक सही दिशा नहीं मिलती।
उसको यहाँ पर पहाड़ नाली और रोडों में फंसाया रखा जाता है। उसको कभी बताया नहीं जाता है कि इसके बाहर भी एक दुनिया है जहाँ से आप अपने परिवार का, अब आपके पास राजनीति आपको करनी है, राजनीति में आपके पास कोई भी संसाधन नहीं है, आप कोई भी ज्ञान की बातें नहीं कर रहे, तो आपको एक सभ्य समाज नहीं पूछेगा। तो आपको सबसे पहले अपना उस चीज़ में फोकस करना। आज यहाँ पर क्या है कि छोटा सा 12 क्लास का बच्चा है, उसको ये बताने के लिए कि तुम आगे जाके अपना करो, आप उसको एक गलत दिशा दिखा देते हैं। तो मेरे लिए हमेशा पहले ये चीज़ रहेगी कि जो हमारा यूथ है, आप एक अच्छी शिक्षा, अपनी एक अच्छी डिग्री ग्रहण कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं समाज के हित में काम कर सकता हूं, तो बिल्कुल समाज का हिस्सा बनिए, राजनीति में भी आइए। अगर आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं तो आप जिस तरीके से भी समाज का, ज़रूरी नहीं है आप पत्रकार के रूप में भी समाज का निर्माण कर सकते हैं, आप राजनीतिक के रूप में भी समाज का निर्माण कर सकते हैं, आप अध्यापक के रूप में तो ये भी कहा जा सकता है कि निर्माण और प्रलय उन्हीं के गोद में खिलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है राजुल मिश्रा ने कि सबसे पहले आपको अपनी शिक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। उसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें अपने क्षेत्र के लिए भी कर सकते हैं, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं उस पर आप काम कर सकते हैं। राजू, अंतिम सवाल आपसे ये हो रहा है कि बुंदेलखंड में पर्यटन की आपको कितनी संभावना लगती है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लगातार आप बुंदेलखंड के बाहर भी आप अपने फाउंडेशन के थ्रू काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ को लेकर आपसे सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारी सरकार है वो काफ़ी पर्यटन के उद्देश्य में काम कर रही है। अगर आप ये देखेंगे कि किस तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना दिया गया कि चित्रकूट से अगर आपको आगरा मथुरा जाना है तो बहुत आपको आसानी होगी। और जो हमारे यहाँ का जो सबसे बुंदेलखंड सर्किट का है, उसमें हम कहीं ना कहीं कभी कमी रख रहे हैं कि अभी तक हम खजुराहो से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक नहीं कर पा रहे। जब तक हम खजुराहो को अपने से नहीं जोड़ेंगे तो हमारा पर्यटन का काम वहाँ पे बहुत अधूरा पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर जैसे खखरा मठ बनाया हुआ, उसका पुल बनाया, पुल का उसको चालू ही नहीं हुआ, चालू से पहले ही वो ख़राब हो गया। तो उस पर जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम अपने लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे, हम यहाँ के लोगों से नहीं सवाल पूछेंगे, कोई सवाल पूछने के लिए ही तैयार नहीं है कि वो आज तक क्यों नहीं चालू हुआ। तो मैं सवाल पूछता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, तो आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि वो जहाँ पर, मैं तो विशेष रूप से आपसे कहूँगा कि आप तो उसके उद्घाटन का सबसे बड़ा वीडियो भी आपके माध्यम से बना, तो आज उसकी विफलता पे भी आपको सबसे पहले वीडियो बनाना चाहिए और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं आपको उनसे भी सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल राजू जी, आपकी बात से सहमत हूँ और इस पर मैं आपको एक जानकारी भी दूंगा कि जो निर्माण हुआ था इस पर कार्रवाई की जा चुकी है। ये थे हमारे साथ राजुल मिश्रा और विभिन्न चर्चाओं पर राजुल से बात हुई है हमारे साथ में, और सफ़रनामा कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान थे। हम आगे भी अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न तरह के लोगों से, राजनीतिक और सामाजिक लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। जब तक जुड़े रहें न्यूज़ यूपी 95 के साथ।